जो कह दिया गया सुन लो, इधर उधर की बात कही तो नर्क में जाओगे, और कहीं तो कह दिया गया सर काट दिया जाएगा। और जाके देख लीजिएगा मंगोलिया में जितनी कब्रें हैं ना, इंक्लूडिंग चंगेज खां की कब्र पर भी त्रिशूल भी लगा है, डमरू भी लगा है। हमने शून्य खोजा यह महत्वपूर्ण नहीं, हमने शून्य क्यों खोजा यह महत्वपूर्ण है। इस संसार में आपको दो एक्सट्रीम टाइप के लोग मिलेंगे। भगवान शंकर और पार्वती के मध्य का अर्धनारीश्वर स्वरूप उसी प्रकार से संपृक्त है, यानी जुड़ा हुआ है, जैसे शब्द और अर्थ से मिलकर कविता बनती है। ना अकेले शब्द से कविता है, ना अकेले अर्थ से कविता है। और इसे ही हिंदी के प्रख्यात कवि निराला जी ने कहा था, इसी भाव को, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। So you can understand. And now he said that the ladies should be first. अरे साहब, हमारे यहां इक्वलिटी नहीं है, फर्स्ट है। इसीलिए सीताराम, सीता पहले राम बाद में, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, राधे श्याम, माता पिता। Now I will come to the substantive point. Why I have said it is most misunderstood. Because if anybody considers at all it is a religion, then it is the only religion in the world which allows discussion on its religious texts. As yesterday, Honorable Home Minister has said कि विश्वविद्यालयों को विचार प्रवाह का साधन बनाएं, विचार का अखाड़ा नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम एकमात्र धर्म जहां वेदों में शास्त्रार्थ की परंपरा है, इन ऑल एनी अदर रिलीजन इट्स ओनली सरमन प्रीसेप्ट, जो कह दिया गया सुन लो, इधर उधर की बात कही तो नर्क में जाओगे, और कहीं तो कह दिया गया सर काट दिया जाएगा। मगर हमारे यहां कहा गया इट्स ओपन टू डिस्कशन। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों को ऐसी एजुकेशन दी गई है, इफ आई आस्क यू कि हिंदुइज्म की कुछ कमियां बताइए तो हमें फटाफट ध्यान आ जाती है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन है, कास्टिज्म है, ये है, बैकवर्डनेस है, अनसाइंटिफिकनेस है, वगैरह वगैरह। एक का तो फैक्ट मैंने बता दिया, अगर वर्चूज पूछी जाए तो शायद हम 2-3 पर भी अटक जाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, ऐसी कोई चीज जो हमारे यहां लिखी है और दूसरी जगह लिखी ही नहीं। अभी अभी हमारा न्यू ईयर गुजरा तो 2021 है, किसी का 1400 है, हमारा विक्रम संवत 2071 है, युधिष्ठिर संवत 5100 है। बट आपको पता है कि ब्रह्म संवत 1.97 बिलियन ईयर्स का है। मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, 1,97,40,28,000 कुछ सौ। कि शंकर जी का किस प्रकार का प्रभाव था दक्षिण भारत से लेकर आगे तक। और इस समय तो शंकर जी वैसे भी बहुत चर्चा में हैं। और मगर उनका महत्व कहां और किस प्रकार से है, as she has deliberated about the cultural nationalism, when you bow your head, Austrian scientist has written in that this symbolizes that the perpetual creation and destruction of universe is like the cosmic dance of Shiva. वहां तक कनेक्ट होता है। और जाके देख लीजिएगा मंगोलिया में जितनी कब्रें हैं ना, इंक्लूडिंग चंगेज खां की कब्र पर भी त्रिशूल भी लगा है, डमरू भी लगा है। इफ आई आस्क यू कि उनके रिलीजन क्या था, तो कहते तेंद्रिन। अरे तेंद्रिन कुछ नहीं था, तंत्र का ही अपभ्रंश था, और तंत्र के देवता साक्षात शिव हैं। तो ये बुद्धिज्म में शून्यवाद कहां से आया? तो आर्यभट्ट से पहले की बात है। अगर ये उतना बाद में खोजा गया जो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भगवान राम की जन्म कुंडली बगैर जीरो के बन रही थी। कौरवों की 18 अक्षौणी सेना की गणना बगैर जीरो के हो रही थी। एक्चुअली में it is not important that we invented zero. The important, वेदों से निकला है, they were not ready to accept that it has emerged from a religious text. Important is why we invented zero. हमने शून्य खोजा यह महत्वपूर्ण नहीं, हमने शून्य क्यों खोजा यह महत्वपूर्ण है। कारण यह है कि जो मैथमेटिक्स आप में सब में पढ़े होंगे, if there is a number x divided by n, the resultant depends upon the value of n. When the value of n decreases, the resultant increases. x by 20 से x by 10 की वैल्यू ज्यादा है, x by 10 से x by 5 की वैल्यू ज्यादा है, और जब आप n की वैल्यू 1 कर देते हैं तो x by 1 is equal to x and x by 0 is equal to infinity. तो अनंत का रास्ता शून्य से होकर जाता है, और हम अनंत खोज रहे थे,
इसलिए हम शून्य खोजने में सफल रहे। और ये कोई हमारी हाइपोथेसिस नहीं है, हमारे यहां, इसलिए मैंने कहा मोस्ट मिसअंडरस्टूड साइंस, जिसको आज आप कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट साइंस, इट इज अ वेस्टर्न माइंडसेट दैट द साइंस हैज टू बी इन कंट्रास्ट और कॉन्फ्लिक्ट विद रिलीजन। हमारे यहां दोनों एक थे, क्योंकि अगर शून्य हमने खोजा, मैथमेटिक्स का पार्ट है, तो हमारे यहां अध्यात्म में कहा गया है कि जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम और घर अपनों है शून्य में अनहद में विश्राम। इस संसार में आपको दो एक्सट्रीम टाइप के लोग मिलेंगे, एक जो एक्सट्रीमली मेटलिस्टिक है, कहते कहां है भगवान, दिखाओ, कहीं नहीं दिखाई पड़ता, बकवास। और जिन्होंने सिद्धावस्था को प्राप्त कर लिया, दे हैव अटेन्ड द स्पिरिचुअल एलिवेशन, वो कहते कहां है संसार, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। वो कहते उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। So the simultaneous and exact realization of the God and the world is impossible. और अब फिर आ जाइए हिंदी के ही कबीर दास के चैप्टर के एक दोहे पे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि पर्सनल लाइफ में जब आप देखते हैं तो व्हाट इज द पर्सनल एजेंडा। कारण जानते क्या है कि हमारे यहां टारगेट बाहर जीतना ही नहीं था, हमारे यहां अंदर उतरना था। जैसे आपने मकर संक्रांति सुना होगा, मकर संक्रांति क्या होती है, दक्षिणायन से उत्तरायण जाता है, यानी फ्रॉम साउथवर्ड डाउनवर्ड यू गो अपवर्ड, दैट इज कॉल्ड संक्रांति। तो हमारे यहां क्रांति नहीं होती थी, हर व्यक्ति के अंदर संक्रांति होती थी, इसलिए हमारे यहां कोई रेवोल्यूशन नहीं। और यहां पर भरत के खड़ाऊ रख के शासन करने का आदर्श, लक्ष्मण के वन जाने का आदर्श, पिता के एक वचन पे राज्य छोड़ने का आदर्श, क्या ये नहीं लगता है कि हाईएस्ट सेट ऑफ वैल्यूज है? सो वी वांट टू मोटिवेट द वर्ल्ड। इसीलिए हम विश्व शक्ति नहीं बनना चाहते, जगत गुरु बनना चाहते हैं। क्योंकि जब आप सब गुरु की श्रेणी में आते हैं, व्हेन यू आर सिटिंग बाय द साइड ऑफ ए पावरफुल मैन, थोड़ा सा हेजिटेशन लगता है, थोड़ा सा ऑफुल लगता है, संकोच लगता है। व्हेन यू आर सिटिंग बाय द साइड ऑफ योर गुरु, आनंदित, उत्साहित और ऊंचा उठा हुआ महसूस करते हैं। गुरु के बगल में मोटिवेटेड महसूस करते हैं और पावरफुल के बगल में डोमिनेटेड। तो हम उस दिशा में आगे ले जाना चाहते हैं। दैट्स व्हाई आई सेड इट इज द ग्रॉसली मिसअंडरस्टूड एलिमेंट। एंड फाइनली एक पॉइंट और कह दूं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट दिखाने का प्रयास इंटरनल भी किया जाता है, एक्सटर्नल भी। जैसे दिखाने का प्रयास किया जाता है जैसे कि बौद्ध धर्म और सनातन धर्म में कोई मतभेद था। विद ड्यू ह्यूमिलिटी आई वुड लाइक टू आस्क, कहीं लिखा हुआ दिखाइए जहां भगवान बुद्ध ने कहा हो कि मैंने एक नया धर्म चलाया। धम्म चक्र प्रवर्तन के बाद अंतिम वाक्य क्या था भगवान बुद्ध का? एसो धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। यानी उन्होंने एक व्याख्या दी। तो बाद के इतिहासकारों ने उसको अपने हिसाब से, खासकर ब्रिटिश इतिहासकारों ने ऐसा बना दिया एज इफ इट इज ए कॉन्फ्लिक्ट। और कॉन्फ्लिक्ट हमारे दिमागों में ऐसा भर दिया गया कि रोज रोज जब तक हम पूजा करते हैं उसमें भी एक चीज आती है और हमें समझ ही में नहीं आता है कि कैसा आपस में जुड़ा हुआ है। देयर इज अ फ्रेज यूज ना, मनुवादी हैं और हम बुद्ध के साथ हैं। ठीक है, तभी आपने ध्यान दिया है जब आप पूजा करते हैं तो पहले तो मैं ये बता दूं, जो कल्चरल नेशनलिज्म की बात की, पूजा में जब आप जल हाथ में लेते हैं तो क्या श्लोक बोला जाता? गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब बताइए, पूरे भारत की नदियों से कनेक्ट हो गए, वो सरस्वती जो अब हिस्ट्री में है और वो सिंधु जो ज्योग्राफी में हमसे बाहर है उससे भी कनेक्ट हो गए। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब वो टाइम ड्यूरेशन बोलना शुरू करता है तो क्या कहता है? श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे। मनु आ गए, वैवस्वत मनवंतर है। श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे कलयुगे प्रथम चरणे बुद्धावतारे। फिर कहता अमुक नाम संवत्सर, अमुक नाम दिन, अमुक नाम नक्षत्र, अमुक नाम मुहूर्त। अब बताइए, मनु बुद्ध दोनों एक ही में हैं, मगर जबरन लोग लड़ाई लगवाए पड़े। सो फाइनली आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद व्हाट प्रोफेसर शांतिश्री जी हैज सेड, और जहां से मैंने शुरू किया था, भगवान शंकर के ही एक स्वरूप अर्धनारीश्वर से। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारा स्वरूप जो है वो भगवान शंकर के ही
उस स्वरूप से प्रेरणा लेता है जहां सदैव विश्व को कंठ में धारण करके जगत के कल्याण करने का संकल्प है। तो यह पंक्ति कह के समाप्त करता हूं कि मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। वनवासी हूं, दीन दुखी मानव के दिल में रहता हूं, सन्यासी हूं पर वैभव से दुनिया की झोली भरता हूं। शूल भरे कंटक पथ पर, लुटियंस दिल्ली में तो यही है ना, शूल भरे कंटक पथ पर आजीवन अभियान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। और एक लाइन और जो हमको बहुत भुला दी गई थी, कि बहुत ज्यादा ही हमको शांति प्रिय बना दिया था, तो वो भी याद रखिए, प्रलयंकर हूं महाकाल बन पापों का अवसान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया। धन्यवाद।